नमस्कार, मैं शिषपाल नैन आज आपको वेल्डिंग शॉप के बारे में बताएंगे। आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में जो जो टूल्स यूज होते हैं उनकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आपके सामने हैं वेल्डिंग के टूल्स। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं आर्क वेल्डिंग। दो प्रकार के वेल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है। एक होता है एसी वेल्डिंग मशीन और दूसरा होता है डीसी वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक होल्डर और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है अर्थिंग क्लैंप और इलेक्ट्रिक होल्डर और अर्थिंग क्लैंप को जोड़ने के लिए केबल, लेग वाइज यानी कि छोटे जॉब को पकड़ने के लिए सी क्लैंप यानी कि मेटल को पकड़ाने के लिए और जॉब को पकड़ाने के लिए सी क्लैंप और कटर यानी कि केबल को कट करने के लिए प्लायर यानी कि जो वायर होता है उसे पकड़ने और छीलने के लिए ये है स्क्रू ड्राइवर यानी कि जो स्क्रू होता है उसे खोलने और बंद करने के लिए पाइप रेंच यानी कि पाइप को खोलने और बंद करने के लिए एडजस्टेबल स्क्रू स्पिनर यानी कि नट और बोल्ट को खोलने और बंद करने के लिए यहाँ से एडजस्टेबल जो स्पिनर होता है यहाँ से उसे एडजस्ट किया जाता है। ये है फिक्स स्पिनर यानी कि फिक्स जो नट और बोल्ट होती हैं उसे खोलने और बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे डिफरेंट टाइप के बॉल और नट को खोला जाता है क्योंकि जो फिक्स स्पिनर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये है रिंग स्पिनर, इससे भी नट और बोल्ट को खोला और बंद किया जाता है। फिर ये आपके सामने जो है उसे कहते हैं बॉक्स स्पिनर, इससे भी नट को खोला और बंद किया जाता है। जो बॉक्स स्पिनर होते हैं वो भी जो आपके सामने हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं। आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं कि इनसाइड कैलिपर्स यानी कि जो पाइप होता है उसका इनसाइड डायामीटर चेक करने के लिए और दूसरा जो कैलिपर्स है उसे कहते हैं आउटसाइड कैलिपर्स यानी कि जो पाइप या मेटल होती हैं उसका जो आउटसाइड डायामीटर चेक करने के लिए ये कैलिपर्स का इस्तेमाल होता है। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इस साधन को डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर का यूज़ जो मेटल होता है उस पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है क्योंकि डिवाइडर में 2 पॉइंट होते हैं, उससे मेटल पर मार्किंग कर सकते हैं। और ये साधन जो आपके सामने दिख रहा है उसे जेनिक कैलिपर कहते हैं। जेनिक कैलिपर का यूज़ मार्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसे कहते हैं पाइप कटर यानी कि जो माने पतले पाइप होते हैं उसे कटिंग करने के लिए पाइप कटर का यूज़ किया जाता है। और इसे कहते हैं हैंड एक्सो। हैंड एक्सो का यूज़ है मेटल को काटने के लिए और इस साधन को कहते हैं स्क्राइबर। और स्क्राइबर का यूज़ मेटल के ऊपर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है। स्क्राइबर के 2 भाग होते हैं, एक होता है चपटा, दूसरा होता है पॉइंटेड। और ये साधन को सेंटर पंच कहा जाता है। प्लेट पर पंचिंग करने के लिए सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है। इस साधन को फाइल कहते हैं यानी कि मेटल को खींचने के लिए तो फाइल होती हैं वो डिफरेंट टाइप की आती हैं। एक होती है फ्लैट फाइल, दूसरी होती है हाफ राउंड फाइल, तीसरी होती है ट्रायंगल फाइल, चौथी होती है स्क्वायर फाइल, पांचवी होती है राउंड फाइल। यानी कि मेटल को घिसने के लिए डिफरेंट टाइप की फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और टर्म्स
यानी कि गर्म जॉब को उठाने के लिए टोंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। वायर ब्रश यानी कि मेटल को क्लीन करने के लिए वायर ब्रश का यूज किया जाता है। इस साधन को ट्राई स्क्वायर कहते हैं, यानी कि मेटल को 90 डिग्री पर यानी कि जॉब को 90 डिग्री पर चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इस साधन को हैमर कहा जाता है और डिफरेंट टाइप की हैमर होती हैं। एक होती है बॉल पेन हैमर, दूसरी होती है क्रॉस पेन हैमर और तीसरी होती है स्लेज हैमर। यानी कि जो हैमर होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की आती है और हैमर का यूज है मेटल को सीधा करने के लिए और सेंटर पंच के साथ Dream 11. Make your team now. का यूज मेटल को काटने के लिए और रिवेट को काटने के लिए और करने के लिए चिपिंग हैमर का यूज किया जाता है। और इस साधन को मेजर टेप कहते हैं, यानी कि मेटल को नापने के लिए मेजर टेप का यूज किया जाता है। और इसके बाद जो साधन है उसे कहते हैं स्टील रूल। तो स्टील रूल से भी मेटल को नापा जा सकता है। तो स्टील रूल भी डिफरेंट टाइप की आती है, जैसे कि 12 इंच की, और ये जो स्टील रूल है वो 24 इंच की है। तो मेटल को नापने के लिए स्टील रूल का यूज किया जाता है और स्टील रूल को स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है और इसमें इंच, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में नाप दिए होते हैं। आपके सामने जो साधन दिख रही है उसे नंबर पंच कहते हैं और दूसरा जो साधन है उसे लेटर पंच भी कहते हैं। यानी कि नंबर पंच और लेटर पंच का जो यूज है वो मेटल पर मार्किंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपके सामने जो साधन है उसे कॉपर लग कहते हैं। इसे कॉपर से बनाया जाता है और कॉपर लग का यूज केबल को जोड़ने के लिए कॉपर लग का यूज किया जाता है। आपके सामने जो साधन दिख रही है उसे वेल्डिंग गेज कहा जाता है। वेल्डिंग गेज का यूज मेटल की जो वेल्डिंग की थ्रोट थिकनेस और कॉनकेव वेल्ड, कॉन्वेक्स वेल्ड को चेक करने के लिए वेल्डिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने जो साधन है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज जो वेल्डिंग लाइन है उसे करीब से देख सकते हैं, यानी कि वेल्डिंग के डिफेक्ट को चेक करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। आपके सामने जो साधन है उसे ग्राइंडर कहते हैं। ग्राइंडर का यूज वेल्डिंग लाइन को क्लीन करने के लिए और मेटल को क्लीन करने के लिए ग्राइंडर का यूज किया जाता है। और दूसरा जो साधन है उसे ड्रिल मशीन कहते हैं, यानी कि हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। और हैंड ड्रिल मशीन का यूज है मेटल में ड्रिल करने के लिए, यानी कि होल करने के लिए हैंड ड्रिल का यूज किया जाता है। उसे हैंड स्क्रीन कहते हैं। और हैंड स्क्रीन का जो यूज होता है वो वेल्डिंग लाइन और आर्क को देखने के लिए होता है और अपनी मुंह की सेफ्टी के लिए हैंड स्क्रीन और हेलमेट का यूज किया जाता है। हैंड स्क्रीन है उसका यूज डाउन एंड पोजीशन में वेल्ड करने के लिए हैंड स्क्रीन का यूज किया जाता है। और ये साधन है उसे हेलमेट कहते हैं, यानी कि पोजीशन वेल्डिंग करने के लिए हेलमेट का यूज किया जाता है। और जो हेलमेट होती हैं और हैंड स्क्रीन होती हैं उसमें 2 प्रकार के ग्लास होते हैं। एक होता है फिल्टर ग्लास और दूसरा होता है वाइट ग्लास। जो फिल्टर ग्लास होता है वो ब्लैक कलर का होता है और हैंड स्क्रीन और हेलमेट को फाइबर से बनाई जाती है। फोटो डार्क गॉगल्स कहा जाता है और फोटो डार्क जो गॉगल्स होते हैं उसका यूज टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के लिए भी फोटो डार्क गॉगल्स का यूज किया जाता है। आपके सामने है उसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट कहा जाता है। अपने पैरों की सेफ्टी के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट का यूज किया जाता है। आपके सामने जो आपको दिख रहा है उसे हैंड ग्लोव्स कहते हैं और इसे एप्रॉन कहते हैं। हैंड ग्लोव्स का यूज हाथों की सेफ्टी के लिए और जो एप्रॉन का
यूज होता है वो अपनी जो बॉडी होती है उसकी सेफ्टी के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण और इंफ्रारेड जो किरण होती हैं बचने के लिए एप्रॉन और हैंड ग्लोव्स का यूज किया जाता है, और ताप से भी बचने के लिए हैंड ग्लोव्स और एप्रॉन का यूज किया जाता है। हैंड ग्लोव्स और एप्रॉन को लेदर से बनाया जाता है।